नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्या बात करेंगे? आज बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये कह देता हूं कि भैया 80,000 हम पहुंच गए हैं हमारे सब्सक्राइबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाए रखे, ऐसे ही मैं आपके लिए और काम और विश्लेषण लेकर आऊँ। लेकिन आज का विषय विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि मजहबी उन्मादियों ने भारत के अंदर जो षड्यंत्र रचा है, और मैं कह रहा हूँ ये 1947 से पहले नहीं, 1947 के बाद किस किस तरह से हिंदू प्रतीकों को छिपाया गया, किस किस तरीके से हिंदू मंदिरों पर कब्जा करा गया, किस किस तरीके से बलपूर्वक हिंदुओं का पलायन किया गया, ये पूरी उसकी कहानी बता रहा है। ये कहानी क्या है? ये कहानी है संभल की। और जैसा आप इस पूरी फुटेज के अंदर देखेंगे, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, देखिए क्या क्या मिला है यहाँ पर क्या क्या मिला है। मैं सबसे पहले बता दूं, ये एक मंदिर मिला है। ये मंदिर बंद पड़ा था, इसके ऊपर आगे की तरफ से अतिक्रमण हो गया था। पहले यहाँ पर हिंदू भी रहा करते थे, मुसलमान भी रहा करते थे। लेकिन 1978 में जो दंगे होते हैं, बड़े भयानक दंगे होते हैं संभल के अंदर, पूरे 2 महीने कर्फ्यू रहता है, पूरे 2 महीने। अब आप सोच सकते होंगे 1978 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी? मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार होगी 1978 के आसपास। और 1978 में जो ये दंगे हुए, इन दंगों के अंदर क्या होता है? इन दंगों के अंदर जो है, जो मुस्लिम बहुल बस्तियां हैं, वहाँ से हिंदुओं को निकाल दिया जाता है, या हिंदू अपना घर बेचकर या छोड़कर चले जाते हैं। खौफ इतना रहता है मजहबी उन्मादियों का कि उस खौफ के आगे वो टिक नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो मिक्स्ड पॉपुलेशन का इलाका था संभल वाला, वहाँ से हिंदुओं को निकाल दिया जाता है। और उनके जितने प्रतीक थे, उसके जितने उनसे जुड़े हुए चिन्ह थे, उनको मिटाया जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने एक पुराना मानचित्र बताया था, मेरे दोस्त उदय उस मानचित्र को जरूर लगाएंगे। वो पुराने मानचित्र के अंदर क्या क्या है वहाँ बताया गया ना, कि यहाँ पर कूप है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर हरिहर मंदिर है, हरिहर मंदिर ही कल्कि भगवान का मंदिर है। और ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स जो थी, जिसे शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो करीबन उसी प्रकार की थी। हमारे पुराण भी कहते हैं कि कई तरह के कूप थे कल्कि में, और कल्कि धाम जो था, जहाँ पे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है कलयुग के अंत में, वो धाम जो है वो पूरी तरह हिंदू पौराणिक तीर्थ था। लेकिन आज वहाँ पर क्या है? आज वहाँ पर मजहबी उन्माद, मजहबी कट्टरता। और मैं एक नेताजी का भी जिक्र करूँगा, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि क्या निकालेंगे हम। ये भी बता दूं, यहाँ पर भी कोई खुदाई नहीं हुई है। खुदाई उस जगह पर हुई है जहाँ पर एक कुआं मिला है, जिसको ढक दिया गया था। तो कुएं को छोड़कर कहीं खुदाई नहीं की जा रही थी। इल्लीगली लोगों ने इस मंदिर पर कब्जा करके रखा था, उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। क्या क्या मिला वहाँ पर? वहाँ पर भगवान बजरंग बली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा मिली है, बहुत बड़ी प्रतिमा मिली है। वहाँ पर आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन जो है संभल के लोग बड़ी संख्या में निकले हुए हैं। जो वहाँ पर महादेव मिले हैं, जिनका नाम भी हो रहा है संबलेश्वर महादेव, कोई कह रहा है कि कार्तिक महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पर एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग भी मिला है। वो शिवलिंग जो है विशाल नज़र आता है। और साथ ही साथ जो कुआं खोदा गया, लगभग 15 से 20 फीट कुआं खोदा गया, क्या मंदिर खुदाई में मिला? नहीं, मंदिर खुदाई में नहीं मिला है। मंदिर को छुपा दिया गया था, मूर्तियों के साथ अपमान हुआ था। ऐसी ही 3 मूर्तियां खुदाई के अंदर उस कुएं के अंदर मिली हैं। जो पुराना चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, उस पुराने चित्र में है कहाँ कहाँ कूप बने हुए हैं, कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है, ये शाही जामा मस्जिद की जद में ही आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलीगल काम और हो रहा था। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इलीगल छोटा सा पावर स्टेशन बना लिया गया था, और 150 से 200 घरों तक कांटे लगा लगा के, यानी बिना बिजली के बिल की बिजली सप्लाई की जा रही थी। अब यहाँ पर पूरी तरह मुस्लिम आबादी रहती है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये प्राइवेट जो पावर हाउस है, ये किसने बनाया? ये सब स्टेशन टाइप किसने बना दिया? और किसके दिमाग में इतना फितरती आइडिया आया कि उसी एक मस्जिद से जुड़ी जगह है, जहाँ से 150 से 200 घरों में कांटे डाले गए हैं।
एसएसपी साहब ने कहा था, बड़े स्ट्रांगली सामने आके कहा था कि सबको अपने अपने बिजली के बिल भरने होंगे। तो वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग मिला है महादेव का, वहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मिला है। इसके अलावा क्या मिला है, भगवान कार्तिक और भगवान गणेश की प्रतिमा मिली है। ये भी कहा गया है माँ पार्वती की भी प्रतिमा मिली है, लेकिन ये खंडित रूप के अंदर है, ये कुएं के अंदर से मिली है। मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हैं, मंदिर की दीवारें आप देख सकते हैं, पुरानी दीवारें हैं। और बाकायदा पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने कहा है कि इन तमाम जगहों की कार्बन डेटिंग करके ये पता लगाया जाए कि ये मंदिर आखिरकार कब से खड़ा है। ये बताया जा रहा है 400-500 साल पुराना ये मंदिर हो सकता है, इसीलिए इसकी कार्बन डेटिंग करने की ज़रूरत है। और इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो भी जुड़ी हुई है, इससे जुड़े हुए जो तमाम विवाद हैं कि संभल के अंदर शाही मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, ये तमाम विवाद भी हमको देखने होंगे। इन तीनों का क्या कनेक्शन है, इस पर क्या राजनीति हो रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर राजनीति की। राजनीति कौन कौन कर रहा है, देखिए ऐसा जब मामला आएगा तो सामने बात होगी ही होगी ना। अब सोचिए क्या हाल किया होगा 1978 में इन मजहबी उन्मादियों ने, किस तरीके से हिंदू पॉपुलेशन को, कुछ हिंदू परिवारों के इंटरव्यू आ रहे हैं जिन्होंने संभल को छोड़ दिया था और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अत्याचार हुए। मैं एक बात कहता हूँ और बड़े ठोक के कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में हैं वो हिंदुओं को अपने इलाके में रहने नहीं देते। मामला ये बन जाता है कि हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ता है, हिंदू परिवारों को उस जगह को छोड़ना पड़ता है। और 1978 में भी ऐसा ही हुआ। यह आपको 1990 और 1991 के कश्मीर की भी याद दिलाता है ना। कश्मीर में कैसे कश्मीरी पंडितों को रातों रात मस्जिदों से धमकियां दी जा रही थी और धमकियों के बारे में कहा जा रहा था कि अपना पैसा और अपनी लड़की को छोड़ के तुम लोग यहाँ से चले जाओ या इस्लाम कबूल कर लो। संभल में वैसा नहीं हुआ, लेकिन संभल में सुनियोजित दंगे हुए। इस सुनियोजित दंगे के बाद इस पूरे के पूरे इलाके से, जैसे दीपा सराय का मोहल्ला कहा जाता है, हिंदुओं को जाना पड़ा या निकाल दिया गया। और तब से यह मंदिर बंद था, इसका इस्तेमाल एक गोडाउन की तरह हो रहा था, भगवान की प्रतिमाओं का अनादर हो रहा था। अब सोचिए इसके अंदर अगर कोई, अब ये तो हमको पता नहीं है, 46 साल बाद ये मंदिर मिला है, 46 साल बाद ये मंदिर नहीं मिलता, कोई प्लास्टर पोत के यहाँ पर नमाज पढ़ने लगता तो क्या होता? तो यही होता कि भाई ये मंदिर नहीं है, ये तो मस्जिद है और बड़े लंबे समय से ये मस्जिद चली आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। एक नेता ने कहा कि भाई बार बार खुदाई से क्या मिलता है, हम तो आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नए सद्भावना और नए रास्ते बताने और बढ़ाने की बात करते हैं, हम गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं करते हैं। ये मोटे तौर पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनका स्टेटमेंट आया है। लेकिन क्या उनको यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि 1978 में जो संभल के दंगे हुए, हालांकि उसकी एक जांच हुई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता है। किन किन माहौल के अंदर ये दंगा शुरू हुआ, किसी एक कॉलेज के अंदर कुछ विवाद था, वो कॉलेज के अंदर विवाद को बड़ा बनाया गया, ये कहा गया कि एक शख्स को मार दिया गया है। और यहाँ पर भी 78 के दंगे में भी यही अफवाह उड़ाई गई कि एक मस्जिद पर हमला हुआ है। ये झूठी अफवाह। पैटर्न आप देख रहे हैं, आपने पैटर्न देखा ना उस दिन रविवार को जो सर्वे हुआ था, सर्वे के दिन क्या अफवाह उड़ाई गई, मस्जिद में खुदाई हो रही है और उसके बाद दंगा हो गया और उसके बाद बड़े बड़े वीडियो बने, खुदाई, भारत खोदो अभियान। भैया यहाँ भी कोई खुदाई नहीं हुई है, ये तो एक अतिक्रमण था, इलीगल कब्जा था जिसको प्रशासन ने हटाया है। अब उसको मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है, वहाँ पेंटिंग और आसपास की जगह पर सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवानों को भी लगाया गया है। तो वहाँ पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन सवाल यह है, हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों पर ही अतिक्रमण क्यों? और सवाल ये भी उठता है कि संभल जैसा इलाका जहां पर मुस्लिम बहुल हो, वहां पर इस तरह का मंजर क्यों? इसका मतलब ऐसी गतिविधियां भारत के अंदर और हुई होंगी, 1947 के बाद भी हुई होंगी। ये तो 1947 के बाद का मामला है। ये मंदिर 1978 तक फंक्शनल था। इसके बाद जब हिंदू एक एक करके निकल के चले गए तो उनकी संपत्तियों को या तो औने पौने दामों में खरीद लिया गया या उन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन मंदिर पर पूरी तरह कब्जे का मामला है।
और मंदिर पर कब्जा किसने किया था, प्रशासन को पता होगा। लेकिन हाँ, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि 1978 में जो 1 दर्जन के आसपास लोग दंगे के अंदर मारे गए थे, उन 1 दर्जन लोगों को क्या इंसाफ मिल पाया? और अगर इंसाफ मिला होता तो फिर ये मंदिर भी ना 1978 से ही जीता जागता सबूत रहता सबके सामने। आप कहते हैं ना सेक्युलरिज्म, भाईचारे की मिसाल कायम कर लें, तो वही संभल में ये मिसाल कायम हो जाती है। अब ये जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं, उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर है, और ये शाही ईदगाह मस्जिद का जो पैरामीटर है ना, ये भी वहां से 500-700 मीटर की दूरी पर है। ये वही इलाका है जहां जियाउर रहमान बर्क रहते हैं। ये वही इलाका है जहां पे एक इलीगल पावर लोगों को दी जा रही थी, कटिया लगाकर। कटिया समझते हैं ना, तार मार देते हैं बिजली के पोल के अंदर और उसके बाद फ्री में बिजली मिलने लगती है 150 से ज़्यादा परिवारों को। तो शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के इलाके में ये है। शफीकुर रहमान सीनियर बर्क थे, दबदबा था उनका अपने इलाके में, और आरोप यही लगता है कि शफीकुर रहमान वर्क के कहने पर ही हरिहर मंदिर में जो पूजा और अर्चना की व्यवस्था होती थी वो 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने बंद कराई। तब योगी जी जब उठा रहे हैं कि क्या 78 के बंदों को या 78 में जो लोग पीड़ित थे उनको न्याय मिला, और अगर ये न्याय मिला होता तो ये मंदिर तो जीता जागता रहता ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक सवाल है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर मैं आगे इसका विश्लेषण करता हूँ। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती? क्या अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं।
हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये भी उठता है कि ये जो मजहबी उन्मादी हैं ये आखिरकार चाहते क्या हैं? सवाल ये भी उठता है कि जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएं, यानी मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं, उन इलाकों में क्या होता है? इन इलाकों पर एक अलग से शोध की ज़रूरत है। इन इलाकों पर एक अलग से किताब लिखे जाने की ज़रूरत है कि उन तमाम इलाकों में कहाँ क्या क्या हुआ जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। उन्होंने क्या कहा करा, किस तरह से अत्याचार किया, किस तरह से हिंदू प्रतीकों को मिटाया गया, ये भी देखने वाली बात है। और इतिहास में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और पुराने जैसे आईने अकबरी में बाकायदा बताया गया है कि क्या हुआ था। जो शाही ईदगाह मस्जिद या हरिहर मंदिर है उसके साथ ये लिखा हुआ है। ये ऐतिहासिक दस्तावेजों के अंदर है, ये पुराने मैप्स के अंदर उपलब्ध है कि संभल किस तरह से हिंदू तीर्थ नगरी हुआ करता था और इसका एक पुरातन महत्व था। अब देखिए बिना खोदे निकल के आ रही हैं चीज़ें सामने। एक मंदिर आ गया ना, और अब लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके में और मंदिर है जिस पर इसी तरह का कब्जा होकर मजहबी उन्मादी इनको बंद कर देते हैं और इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। और इन मंदिरों की शोभा या पूजा पद्धति जो होनी चाहिए, अगर भगवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान वहाँ पर विराजमान है, तो पूजा अर्चना आरती सब होनी चाहिए। लेकिन कौन है जो ऐसा नहीं होने देना चाहता? कौन है जो इस तरह का मजहबी उन्माद फैलाना चाहता है? मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में, किसी हिंदू बहुसंख्यक इलाके में अगर मुस्लिम रहेगा वो तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन मुस्लिम जहां बहुसंख्यक हो जाए, वो अगर हिंदू वहां पर रहता है तो वो भारत में भी अनसेफ है। और हमको इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, हमको इसके खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा, हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब देखिए संभल में एक मंदिर निकला है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर और मंदिर निकलेंगे, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह से और घरों के अंदर वहाँ मंदिर निकल सकते हैं, क्योंकि यह तो प्राचीन तीर्थ नगरी है। लेकिन इसका स्वरूप बदला गया है, इसका स्वरूप मिटाया गया है। तो अब इस तीर्थ नगरी से और क्या क्या निकल कर आने की संभावना है? अब इस तीर्थ नगरी में क्या अतिक्रमण के पीछे इस तरह के हिंदू चिन्ह रखे हुए हैं? उन तमाम कूपों का क्या, जिसकी रिपोर्ट जो है एक गैजेटियर के अंदर प्रकाशित है, वो भी उत्तर प्रदेश शासन के, जिसे हाल ही के अंदर जारी किया गया था। तो कई सारे सवाल हैं। आप इस सवाल पे सोचिएगा, इस सवाल पर विचार करिएगा कि संभल में आखिर ये हिंदू मंदिर बंद करने की कहाँ से कैसे शुरुआत हुई? 1978 के अंदर दंगे के अंदर हुआ क्या था? और 46 साल बाद अब जो मंदिर मिला है उसमें आस्था की लाइन लग रही है। आस्था के नाम पर आज सोमवार का दिन है, आज भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। इसीलिए भगवान शंकर के जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में सनातनी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है साहब। क्या संभल का पूरा इतिहास निकल कर सामने आएगा? क्या वस्तुस्थिति पता नहीं लगनी चाहिए कि पहले यहाँ पर क्या था, अब क्या है? मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कहीं पे आप पहले तो आप रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक मंदिर हमेशा मंदिर रहता है, वो जगह देवता के नाम हो जाती है। आपको पता है ना, रामलला विराजमान ने अयोध्या के अंदर अपना खुद का केस लड़ा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट से वो जीते थे, जिसके बाद भव्य श्री राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आपने ये भी देखा होगा कि भव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कितनी तेज़ी से विकास हुआ है और कैसे। मैं तो 1993 से अयोध्या जा रहा हूँ, मैंने इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से कवर किया है, मैंने इस आंदोलन के हर उतार चढ़ाव को देखा है। मैंने अन्न जल त्याग देने का महंत रामचंद्र परमहंस दास का वो व्यथित दिन भी देखा है, और मैं उसका, आप ये कहूँ, मैं उसका आई विटनेस रहा हूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं उस वक्त इन तमाम लोगों की बातचीत कुछ बड़े लोगों से करा रहा था। मैंने उसमें मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों का इतिहास सामने आना चाहिए। आक्रांताओं ने हमारे साथ क्या क्या किया वो भी सामने आना चाहिए। और इस मसले पर जो जिद होती है ना, जिद कि नहीं साहब हम तो यही हैं, हम यही करेंगे और हम अपनी दादागिरी के साथ ही रहेंगे, ये दादागिरी की जिद समाप्त होनी चाहिए। तो सोचिएगा और विचारिएगा कि ऐसा हम बहुसंख्यक हैं और इसीलिए इतने खुले दिल के हैं कि हर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ऐसा एक्सेप्टेंस दूसरे धर्म वाले भी या दूसरे मजहब वाले भी हमारे साथ करते हैं? विचार का प्रश्न है, सोचेगा जरूर।